जो था 10 वर्षों के लिए वो 75 साल से जारी है। काबिलियत पर पिछड़ापन आज भी जारी है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सवाल से स्टार्ट करना चाहूंगा जो आज के देश का हर एक युवा बहुत पूछता है कि आरक्षण कब हटेगा। आरक्षण को खत्म क्यों नहीं कर देती है सरकार? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो दोस्तों, आरक्षण को खत्म करने से पहले इसके रूट को समझना पड़ेगा। आरक्षण समाप्त होना चाहिए, इसमें दो मत नहीं है। उससे भी पहले हमारे देश में आप सब जातिवाद हटाने की बात क्यों नहीं करते? आरक्षण का मेन रूट तो यही है, जातिवाद। आरक्षण रहेगा तब तक जब तक जातिवाद रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आरक्षण के बारे में। आप सबने देखा ही होगा कि हमारे देश में बीच बीच में जब चुनाव नजदीक होते हैं, आरक्षण की मांग अलग अलग समुदायों से उठती ही रहती है। जैसे कि अभी हाल ही में मराठा आरक्षण को देख लो। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन की एक नई लहर उठी हुई है, जिनमें से कुछ लोग आरक्षण के चक्कर में इतना हिंसक हो गए हैं कि हर जगह तोड़ फोड़ और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आग लगाने की घटनाएं जोरों शोरों से सामने आ रही है। वहीं जब इतने से नहीं हुआ तो गुस्साए हुए प्रदर्शनकारियों ने 2 विधायकों के घर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक कार्यालय में आग भी लगा दी थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है मराठा आरक्षण प्रोटेस्ट का। महाराष्ट्र में लंबे समय से मराठा आरक्षण की आग फैली हुई है। बीड में सोमवार को सबसे ज्यादा हिंसा हुई। कई नेताओं के घर में आगजनी की गई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में आगजनी हो रही है। सोमवार को करीब 4 से 5 बजे के दरमियान इस राष्ट्रवादी पार्टी के दफ्तर को पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा कर लेती है। कुछ लोग जानबूझकर हिंसा फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये कायदा भी और संविधान भी बोलता है कि जो मांगा सिद्ध हो चुके हैं वो समाज आरक्षण में जाना चाहिए। ये संविधान और कायदा ही बोलता है। दोस्तों, मराठा समुदायों की मांग क्या है उसको जानने से पहले मराठा कौन है उनको जानना जरूरी है। दोस्तों, मराठा समुदायों को क्षत्रिय और किसान समुदाय दोनों से ही जाना जाता है। अगर इनके वर्चस्व की बात करें तो इन्हें ऐतिहासिक रूप से योद्धाओं के रूप में पहचाना जाता है, जो महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, इनके पास 75% से अधिक भूमि के साथ साथ 105 चीनी कारखानों में 86 मराठा समुदायों के पास है। इसके अलावा लगभग 55% एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को नियंत्रित करते हैं ये मराठा समुदाय। दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठा समाज की आबादी का लगभग 33% हिस्सा रहता है। मराठा समाज शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। इस आरक्षण की शुरुआत होती है सन 1981 में, जब महाराष्ट्र के मथाड़ी मजदूर संघ के नेता अन्ना साहेब पाटिल के नेतृत्व में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पहला विरोध प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद जब साल 2014 में कांग्रेस राज्य में सत्ता में थी तो जाते जाते कांग्रेस सरकार ने 2018 में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने का अध्यादेश लाई थी। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में एक विशेष प्रावधान लाकर समाज और शिक्षा से पिछड़ा वर्ग बताकर एक अधिनियम के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी भी दे दी। दोस्तों, अब तक तो सब सही था। मामला खराब होता है 2021 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने 50% कोटा सीमा का उल्लंघन करने के लिए महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2018 को रद्द कर दिया था। दोस्तों, अगर महाराष्ट्र में देखें कि कितने % किन किन जातियों को आरक्षण मिला है जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया, तो पता चलता कि महाराष्ट्र में मराठा कोटा से पहले कुल आरक्षण 52% था। इसमें एससी को 13%, एसटी को 7% और ओबीसी को 19% और विशेष पिछड़ा वर्ग को 2% दिया था। दोस्तों, आप और भी देख सकते हैं स्क्रीन में कि किन किन जातियों को कितने कितने % आरक्षण दिया था। अब आपको जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट में। अब 2018 के बाद 12% मराठा कोटा जुड़ने से कुल आरक्षण लगभग 64% हो गया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था। अब मराठा समुदायों को अगर आरक्षण दोबारा से पाना है
तो वो कोर्ट के खिलाफ तो जा नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो उनके पास यही ऑप्शन है कि सरकार में दबाव बनाकर वो कुणबी जाति का प्रमाण पत्र हासिल कर ले, इससे वो ओबीसी की श्रेणी में शामिल होकर आरक्षण पा सकेंगे। दोस्तों, कृषि से जुड़े कुणबी जाति के लोगों को महाराष्ट्र में ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में रखा गया है। लेकिन यहाँ भी पूरी बात नहीं खत्म होती। मराठा समुदायों के कुछ लोगों का कहना है कि मराठों के अंदर जो कुलनी मराठा है वो कुणबी जाति का सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि ये उनकी मराठा प्राइड के खिलाफ है। हम तो एक क्षत्रिय हैं, मतलब वॉरियर कास्ट के हैं, हम कुणबी का सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं? इसलिए ये जो मराठा आरक्षण की मांग चल रही है, इनमें बहुत सारे डिफरेंस समाज के भीतर भी हैं और सरकार के भीतर भी हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि आखिर सरकार के अंदर खलबलाहट क्यों मची हुई है? देखिए दोस्तों, कुणबी महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी में आते हैं। एक साथ सारे मराठाओं को कुणबी का सर्टिफिकेट देने की मांग अगर सरकार मान लेती है तो इनमें महाराष्ट्र का ओबीसी वर्ग वो नाराज होगा और उसका विरोध उन्होंने शुरू भी कर दिया है। इस समय महाराष्ट्र में ओबीसी के जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, जो महाराष्ट्र के शिंदे सरकार में मंत्री भी हैं, छगन भुजबल, उन्होंने सभी मराठों को कुणबी सर्टिफिकेट देकर ओबीसी कोटे से आरक्षण देने का विरोध किया है और ये विरोध धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। वहीं ओबीसी समाज के एक और बड़े नेता प्रकाश चेडंगे, उन्होंने कहा जिनके पास डॉक्यूमेंट है, सबूत है, उन्हें ही आरक्षण दे रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एक साथ सारे मराठों को आरक्षण दे दिया तो हम इसका विरोध जरूर करेंगे। ये एक ऐसा पेच है कि सरकार किसको और कैसे कुणबी का सर्टिफिकेट देगी। मनोज जारंगे पाटिल का भी यही कहना है कि जिनको नहीं चाहिए कुणबी का सर्टिफिकेट वो ना ले, लेकिन जिनको चाहिए उनको देना पड़ेगा। वही मराठा आरक्षण में सरकार अगर एक वर्ग को खुश करने की कोशिश करती है तो जाहिर है कि दूसरा पक्ष इससे नाराज हो जाएगा। दोस्तों, अब आप सबके अंदर एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आरक्षण उनको ही मिलना चाहिए जो बहुत पिछड़े हैं और जो बिल्कुल गरीब हैं, उसके हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आपका ये सोचना बिल्कुल सही है। ऐसे ही जब मराठा आरक्षण की मांग उठती है तो एक गायकवाड़ आयोग की कमेटी बनाई गई थी। उसका एक ही मकसद था कि पता लगाए कि मराठा समुदायों में कितने लोग पिछड़े हुए हैं और कितने लोग गरीब हैं। गायकवाड़ आयोग ने लोगों से मिलने के बाद जमीनी स्तर की बातचीत के आधार पर रिजल्ट निकाला था कि मराठा समुदायों को आरक्षण की जरूरत है। इसमें रिपोर्ट में पाया गया कि 76% मराठा परिवार किसान हैं और किसान मजदूरी में लगे हुए हैं। लगभग 50% मराठा लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, मतलब कच्चे घर में रहते हैं। केवल 35% के पास व्यक्तिगत नल का कनेक्शन है और 13% मराठा साक्षर नहीं थे, मतलब एजुकेटेड भी नहीं थे। केवल 35% के पास प्राइमरी एजुकेशन थी, मतलब प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद आयोग ने यह भी पाया कि 93% मराठा परिवारों की सालाना इनकम मात्र 1 लाख रुपए थी, मतलब 8,300 रुपए महीना। वहीं 37% परिवार गरीबी रेखा से नीचे थे और 71% के पास 2.5 एकड़ से भी कम की जमीन थी। तो ये सब आंकड़े तो साफ दर्शा रहे हैं कि गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट के बाद से ही मराठा समुदायों के लोगों को आरक्षण तो मिलना ही चाहिए और ये गलत भी नहीं है। वही दोस्तों, ये जो आज महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग का मुद्दा इतना गर्म है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मनोज जारंगे को। एक साधारण मराठा परिवार से एक कार्यकर्ता से आंदोलनकारी और आंदोलनकारी से अब एक मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन चुके मनोज जारंगे पाटिल ने पूरी राज्य सरकार को हिलाकर रख दिया है और जो आंदोलन है वो इस समय एक निर्णायक मोड़ पर आकर पहुंच गया है। आखिर कौन है ये मनोज जारंगे? दोस्तों, 42 साल के मनोज जारंगे पाटिल महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले हैं। तकरीबन 20 साल पहले सूखे से त्रस्त होकर उनके पापा ने जलना जिले के अंकुश नगर की मोहिते बस्ती में आकर बस गए थे। 4 बेटों में सबसे छोटे मनोज जारंगे ही थे। उसके बाद साल 2010 में जब वो 12th क्लास में थे तभी उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर वो आंदोलन से जुड़ गए। उसके बाद उन्होंने पेट भरने के लिए वो एक होटल में काम करते थे। यही नहीं, मनोज जारंगे के परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा खास नहीं थी। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी, 3 भाई और 4 बच्चे हैं। उसके बाद भी जब संगठन चला
बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तब उन्होंने अपनी 2 एकड़ जमीन बेच दी थी। किस लिए? सिर्फ लोगों को न्याय मिल सके। बीते 12 सालों में जारंगे ने 30 से ज्यादा बार आरक्षण आंदोलन किया है। वहीं जब मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म था, तब साल 2016 से 2018 तक उन्होंने जालना जिला में आरक्षण आंदोलन को लीड किया था। तो दोस्तों, सवाल उठता है लास्ट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आखिर महाराष्ट्र सरकार का क्या एक्शन है इस प्रोटेस्ट को लेकर। तो दोस्तों, कल के दिन ही महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदायों को आरक्षण देने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के 32 पार्टियां भी इसमें शामिल थी और सभी पार्टियों ने मराठा आरक्षण को समर्थन दिया है और उनको शांति बनाए रखने के लिए अपील किया है कि आपके आरक्षण की मांग हम पूरी करेंगे। साथ में मराठा आरक्षण के पक्ष में अपनी सहमति दी। सर्वदलीय बैठक में नेताओं ने एक प्रस्ताव भी पारित करके मनोज जारंगे की अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने की आग्रह की है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में फैसला किया गया है कि राज्य में अन्य समुदायों को दिए जा रहे वर्तमान आरक्षण में छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदायों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी कि क्या है महाराष्ट्र का मुद्दा। मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।